हेलो प्यारे बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आपके 4 लेक्चर्स रेलगाड़ी के हो चुके हैं और 5वां लेक्चर आज आपका चलेगा। आपके 32 क्वेश्चन तक कंप्लीट हमने करा दिए हैं। तो आप 33 क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, ध्यानपूर्वक सवालों को समझिए और अच्छी तरीके से सवाल को करिए। आज चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे शाम गाजियाबाद पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? देखिए, एक दूसरे से मिलेंगी, ना कि क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो सवाल को ध्यान दें। देखिए, ये मान के चलो भाई, मैंने ये दूरी मान ली कि ये दूरी है। ठीक है, ये ए कोई गाड़ी है, ये इधर से बी कोई गाड़ी है। ये वाली गाड़ी इधर से चली और इधर 4 बजे चली। कितने बजे चली? यहाँ से 4 बजे। ध्यान दें, यहाँ से 4 बजे चली और यहाँ पहुँच जाती है ये वाली गाड़ी 5 बजे। ठीक है, और इधर वाली गाड़ी, दूसरी वाली गाड़ी इधर से चलती है और ये चलती है आपकी 4 बजे। दूसरी रेलगाड़ी 4 बजे चलती है, ये भी 4 बजे चलती है और ये भी 4 बजे चलती है। लेकिन ये रेलगाड़ी यहाँ पर कितने बजे पहुँच जाती है? यहाँ पर ये पहुँच जाती है 5:30 बजे। अब आप देखिए, सवाल बहुत आसान है, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो दूरी है ये वाली नहीं पता कितनी है, ये मैंने डी मान ली कि डी दूरी है। डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है? डी टोटल। मान के चलो कि ये दूरी हमारी 60 किलोमीटर होती, मान लिया हमने 60 किलोमीटर होती, तो सीधी सी बात है ये वाली रेलगाड़ी 4 बजे से 5 बजे पहुंच रही है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती, क्योंकि 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूर तय कर ली और ये वाली 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर तय कर रही है। तो हम इसको 60 किलोमीटर वैसे मान के चले हैं, तो हम डी भी मान सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर डी माना कि भाई डी दूरी है और कितना समय लगा? 1 घंटा लगा। ठीक है, पहली स्पीड हो गई ये पहली वाली रेल की कि इस वाली रेल ने 1 घंटा लगा दिया इसमें। ठीक है, अब दूसरी रेल, अब आमने सामने से चल रही है तो सीधी सी बात है क्या होगा? प्लस होगा। अब दूसरी रेल चली वो डी, वो भी डी दूरी चली क्योंकि दूरी तो डी है दोनों की। अब इसने 3/2, 3/2 का मतलब आधा, हाँ 1.5, 3/2 का मतलब कितना हो गया? 1.5। भाई 1.5 का मतलब कितना था? 1 सही 1/2, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो जो ये 3/2 मैं लिखता नीचे, मैंने 2 ऊपर पहुंचा दिया। अब देखिए, अब जो दूरी है जब ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, आमने सामने जब ये टक्कर मारेंगे, यहाँ आकर के जब क्रॉस करेंगे, बस क्रॉस मिली, मतलब मिली, पूरा क्रॉस नहीं करा है, सिर्फ यहाँ आके जो मिली है, तो दूरी तो जो पूरी वाली डी दूरी है, तो दूरी पूरी पूरी कवर कर ली दोनों ने, क्योंकि इधर से तो ये वाली चल दी, उधर से ये वाली चली है, तो दोनों कहीं ना कहीं ये मिली हैं दोनों, लेकिन दूरी तो उतनी ही है डी, तो दूरी डी ही है आपकी। और बटे टाइम कितना लग रहा है? टी। बस ये सॉल्व करना है आपको। ये कितना हो जाएगा? 3 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3D, ये हो जाएगा बच्चे 3D और ये प्लस 2D। ठीक है, और बटे आपका 3 बराबर आपका D/T। अब देखिए ये दोनों कितने हो गए? 5D, डी से डी कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5D/3 बराबर D/T। अब डी से तो डी कट गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? T = देखिए 3 की मल्टीप्लाई करूंगा इधर 3 और बटे में कितना आ जाएगा? 5। इस 5 को बटे में पहुंचा दिया, मल्टीप्लाई कितना हो गया? 60। 5 का भाग करोगे 12, 12 36, 36 मिनट इसको लगी। लेकिन कितने बजे चली थी दोनों? 4 बजे चली थी। तो 4 बजे चली थी तो बच्चों कितना हो गया? 4:36, क्योंकि 4 बजे तो चली दोनों, तो 4:36 आपका सही आंसर होगा, जो कि ए फॉर एप्पल है। तो ये सवाल बहुत आसान था, आपको ध्यानपूर्वक करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना सवाल में, बस एक बार सिर्फ ये जमाना, ये वाला पोर्शन जो ये वाला, बाकी कुछ नहीं है। ये तो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन बताई है, अन्यथा यही सवाल दिख रहा है हमें। अगर 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, तो बच्चों 5/3 और डी से डी कट जाएगा, ये रह जाएगा 1/T और टी इधर क्रॉस में पहुंच जाएगा। ठीक है, T = 3/5 सीधा आ जाता, मल्टीप्लाई 60। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। इनकी चालों का क्या अनुपात होगा? इनकी चालों का अनुपात क्या पूछ रहा? अब देखिए, जब भी बच्चों ये सवाल इस तरह का आए, आपको ध्यान रखना है, चालों का अनुपात पूछ रहा है। देखिए, S1 स्पीड अपॉन S2 स्पीड बराबर अंडर रूट में, ध्यान दें, T2 टाइम अपॉन T1 दूसरा टाइम। ठीक है, ये समय फर्स्ट हुआ, सेकंड, ये समय फर्स्ट हुआ, स्पीड फर्स्ट और स्पीड सेकंड। ध्यान दें, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको परमानेंट फिक्स याद रखना है, बड़े आसानी से सवाल आपका हो जाएगा। अब आपको देखिए, T2 कितना दे रखा है आपको? 16, और T1 कितना है? 9। और आप जानते हो अंडर रूट निकालोगे तो 16 का 4 होता है और 9 का 3, तो बच्चों कितना बना? 4:3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी फॉर बॉय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां, ये दो लिख देना, दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई, ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचते हैं। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो वाई की पूछ रहा है बच्चे। आपको अभी पिछला सूत्र बताया था हमने, वही सवाल सूत्र लगना है इसमें। इतना लंबा चौड़ा सवाल, लेकिन कुछ ही सेकंडों में सवाल खत्म हो जाएगा। देखिए भाई, एक्स S1 अपॉन S2, S1 कितने हमारे पास में है? 45। फॉर्मूला वही लगना है, फॉर्मूला आपका वही लगना है जो अभी आपको जस्ट बताया है। S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट में T2 अपॉन T1। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको लगाना है। S1 कितना आपके पास में? 45, ये रख दीजिए 45। ठीक है, और S2 कितना है आपके पास में? नहीं पता। X कितना दे रखा है? X की स्पीड और Y की स्पीड पूछ रहा है, तो S2 हमने Y ले लिया, Y पूछ रहा है। ठीक है, ये S2 हो गया। अब T2 और T1, अब देखिए T2 कितना? 3 घंटे 20 मिनट। अब देखिए 3 घंटे 20 मिनट को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 घंटे 20 मिनट बटे 60। ठीक है, मैंने घंटे बना लिया इसका, 20 तिया 60, क्या लिख सकता हूँ? 3 सही, 1/3 का मतलब कितना? 3 तिया 9 और 1 10/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/3। ये है आपका T2। ठीक है, चलो इस फॉर्मूला को मैं मिटा दे रहा हूँ, ये हम यहाँ से इस फॉर्मूला को भी मिटा देते हैं, यहीं आपको फिर समझा देते हैं। ठीक है, चलिए भाई, हमने देखा T2 निकालना है हमें। T2 जब निकालेंगे तो 3 घंटे 20 मिनट लिख रहा है, बटे 60 कर लिया, 20 तिया 60, 3 तिया 9 और 1 10/3 आपका आएगा T2। T1 कितना है हमारे पास में? 4 घंटे 48 मिनट। यहाँ से T1 निकाल लीजिए, 4 घंटे 48 बटे 60 बच्चों, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौक 20 और 4 24 बटे आपका 5 आ जाएगा। आपके T2 और T1 आपके पास अब आ चुके हैं। अब रख दीजिए यहाँ पर, T2 कितना है आपके पास में? 10/3। ठीक है, और T1 कितना है आपके पास में? 24/5। इसको उल्टा करके लिख दूं तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 24। ठीक, ये 5 बटे कितना हो गया आपके पास? 24 हो गया। आगे बात समझ में आई? भाई हमने T2 अपॉन T1 लिखेंगे तो ये T2 हो गया, तो दूसरे को लिखेंगे तो ये भी बटे में, तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/24 हो जाएगा। अब काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 से कट गया 12 बार। अब आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया 5 5 25, 5 गुणा 5 25, मतलब 5 का वर्ग है। चलो पहले लिख के दिखा देता हूँ एक बार। और ये 12 तिया 36, क्या आपको नहीं पता ये क्या है? ये 5 का वर्ग है और नीचे 6 का वर्ग है, 5/6 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा सवाल आपका बिल्कुल आसानी से सवाल सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, कई बार ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें एक
एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड था 10 सेकंड में, ये बेटा उन्हें क्रम से है, ये क्रम से, ठीक है, क्रम से लिख देना है यहाँ पर, क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अब देखिए भाई, दो व्यक्ति रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और पीछे से, उनके पीछे से क्या आ रही है, एक रेल आ रही है जो उनको क्रॉस करती है। अब आप देखिए कि भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है इसकी, और स्पीड हमें रेल की नहीं पता है। पहली जो रेल है उसकी स्पीड हमने मान ली s, जब वो पहले वाले को पार करेगी तो s माइनस कितना आया, 3 आ गया आपका, s माइनस 3, ठीक है, s माइनस 3 जब पहले वाले आदमी को पार करे। क्योंकि ये माइनस क्यों लगाया, क्यों, ये रेल है और ये आदमी है, आदमी इसी की दिशा में दौड़ रहे हैं, इधर साइड में ही, ठीक है, तो माइनस होगा दोनों आदमी। पहले आदमी को पार करा, कितने सेकंड लगा उसको, 9 सेकंड लगा। ये आपकी क्या है, ये आपका दूरी बराबर चाल गुना समय, कितना समय लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है। ये आपकी चाल होगी बच्चे, ये होगी आपके समय। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है आपसे कि सेम वही आदमी दूसरे आदमी को पार करती है, तो एस स्पीड तो वही है, ठीक है, एस माइनस के 6 किलोमीटर, और अब के मल्टीप्लाई कितना, 10 से, ठीक है। अब आप देख लीजिए, और किलोमीटर प्रति घंटे में आपका आंसर दे रखा है, ठीक है। चलो देखिए, 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9s और 9 तिया 27। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 6 10 छिक्के 10s, s मतलब स्पीड, माइनस 10 छिक्के 60। अब देखिए एक s में से ये 9s, 10s में से 9s गया, एक स्पीड रह गया, और 60 में 27 गया, 33 किलोमीटर प्रति आवर आपका ये आंसर सही हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में यदि ऊपर बदलो या मीटर प्रति सेकंड बदलो तो वो दोनों बराबर कट जाएंगे। यदि यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ भी करते हो, तो वो कट जाएगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको हमने नहीं दिखाया आपको, ठीक, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसने पूछा इतना ही सवाल है। चलिए, अब आपकी समझ में सवाल आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं, ठीक है भाई। समांतर पटरियों पर जा रही हैं, तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। भाई अब आपको पता है कि ये समांतर पटरियों पर जा रही है, दिशा एक ही है। जब दिशा एक ही है तो माइनस, सीधा सा माइनस है भाई आपको। जब एक ही दिशा तो माइनस, ये वाली ये एक ही दिशा समांतर पटरियों जा रही माइनस, तो माइनस को सीधा घटा दी। 60 में से 40 गया भाई, पहले की स्पीड 40, 60 दूसरे की 40, 60 में 40 गया कितना बेटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया है शुरुआत में ही। अब कहा है कि जो पहली रेल है उसकी वो जो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको 18 सेकंड में पार कर जाती है, ना कि रेल को पार करती है। ध्यान दें, वो रेल को पार नहीं करती, जो ट्रेन में रेल में जो बैठा आदमी है उसको पार करती है 18 सेकंड में, ठीक है। अब आदमी को पार करती है तो आप समझ लीजिए आदमी की तो कोई दूरी नहीं होती है, तो एल ही रही दूरी तो एक ही रेल की, अब 18 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दूसरी रेल को पार करती तो उसकी लंबाई जरूरत पड़ती, लंबाई हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब आप देख लीजिए भाई, 18 से 18 कट गया, 20 पंजे 100, सिंपल सा सवाल, एल बराबर 100 मीटर की आपकी दूरी हो जाती है, बस इतना सा आपका सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन 38। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। अब सोचिए भाई, एक रेलगाड़ी है एल, एक खंबे को पार कर रही है 20 सेकंड में, तो भाई खंबे की तो कोई दूरी है नहीं, तो अपनी दूरी पार करनी पड़ेगी उसको। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यही दूरी एल, लंबाई एल ही। अब 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म सामने आ चुका है। अब आपके सामने सवाल ये आ रहे होंगे क्योंकि पिछली क्लास आपने ध्यान से ली है, 30 सेकंड लगाती है, बस हो गया सवाल। देखिए ये कट गया 0 0, 3 की सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3l, देखो यहाँ 3l हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2l हो जाएगा, और यहाँ 200 हो जाएगा। तो 3l में से 2l जाएगा, कितना रह जाएगा 1l, और 2 की मल्टीप्लाई तुमने करी 200 आया था, तो l बराबर कितना आ गया आपका 200, सही आंसर आ जाता है, यही आंसर होगा भाई। 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3l हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करो 2l, 3l में से 2l गया 1l, और 2 की इसमें करोगे तो 200 हो जाएगा, सीधे सीधा आपका
200 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी को, ठीक है, 200 मीटर लंबी गाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखिए भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक रेलगाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, और अब दूसरी दिशा एक विपरीत दिशा से आ रही है, उसकी स्पीड है s2, ठीक है भाई, मान प्लस हो जाएगा, दोनों आमने सामने से आ रही हैं। अब एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, 200 मीटर लंबी एक गाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड पार कर जाती है। भाई दूसरी की लंबाई कुछ होएगी, एक की 200 मान ली, ठीक है, एक की 200, दूसरी की L है, 15 सेकंड पार करती है। अब दूसरी गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। अब सोचिए आप, भाई हमारे पास में दो आइटम हैं, ये दो अचर पद हैं, देखिए रहा, ठीक है, क्योंकि भाई जब आमने सामने से ट्रेन आ रही हैं तो क्या होगा, प्लस होगा, तो स्पीड तो दोनों की चाहिए, एक की स्पीड दे रखी है, एक की नहीं दे रखी, तो हमने दूसरी की s2 लिख ली। अब जब दो अचर पद है बच्चे, तो सीधी सी बात है, ये बेटा सवाल ही सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका डी फॉर डॉग आंसर होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर एक मिनट में टेलीफोन के 21 खंबे गिनता है, यदि प्रत्येक दो खंभों की बीच की दूरी 50 मीटर। आप सोचिए भाई एक मिनट में 21 खंबे गिना, और एक प्रत्येक दो खंबे हैं उनके बीच की दूरी है 50 मीटर। और आप सोचिए, मान के चलो मैं 3 खंबे ले लूं, तो दूरी बीच की कितनी हो जाएगी, 100, क्योंकि भाई हमने शुरू में ही एक खंबा गिनती में ले लिया है, इसलिए गैप गिनेंगे भाई, गैप बने 3 खंभों के बीच में 2, यदि हम लेते हैं 4 खंबे तो गैप बनेंगे बच्चे 3, 50-50 के 3 अर्थात 150 मीटर। इसी तरह से यदि 21 खंबे हैं तो गैप बने 20, खंबे कितने 21, ठीक है, तो गैप कितने बने, गैप बने बच्चे 20, तो 20 गैप, एक गैप की 50 मीटर दूरी, तो 20 गैपों की 1000 मीटर दूरी, ठीक है। तो बस आप समझ गए होंगे सवाल को। अब आपके पास में सब कुछ दे रखा है, स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, तो आपकी स्पीड बराबर 1000 मीटर और बटे कितना समय लगा, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। बस अब काट लीजिए इसको, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, 6 × 18 कट गया, 5 से कट गया बच्चे 20 बार, और 20 × आपका कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। ध्यान दें, खंबे 21 गैप 20, खंबे 22 गैप 21, खंबे 25 गैप 24, समझ गए, गैप कम होता है क्योंकि शुरुआत में आपने एक खंबा गिनती में ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, खड़ी रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। अब आप सोचिए, जब एक व्यक्ति खड़ी रेलगाड़ी को, व्यक्ति है, जब व्यक्ति है तो इसकी दूरी तो नगण्य हो गई, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो कुछ होगी भाई, 5 मिनट × 60, मैंने सेकंड बना लिया इसको, ठीक है। अब कह रहा है एक रेल, अब यदि रेलगाड़ी एक खंबे को, अब जो रेलगाड़ी है वो एक खंबे को 48 सेकंड में, अब यही रेलगाड़ी खंबे को 48 सेकंड में पार करे, क्योंकि अब खंबे की कोई दूरी नहीं है, तो अब अनुपात पूछा है कि उनकी चालों का अनुपात कितना, देख लीजिए भाई, आप पहले तो 12 पंजे 60, 12 चौका 48, L से L कट गया। अब आप देखिए बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इधर और 25 इधर, तो ये हो जाएगा 25/4, अर्थात 25 अनुपात आपका ये हो गया आपका, इसको हम मिटा देते हैं पहले, ये देखिए, ये आपका कितना हुआ, ये आपका 25 और ये हो गया आपका 4, अब ये आपका हो गया 4 अनुपात कितना हुआ, 25, 4/25 आपका सही आंसर आ जाता है। आप इसमें T2/T1 भी लगा सकते हो, इसको भी आप मिटा करके, क्योंकि स्पीड वाला पूछा है, चलो हम इसको मिटाकर जो आपको कंडीशन बताई गई है उसी से भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था, T2/T1 वाला भी आपका इसमें लग जाएगा। भाई हम इसको स्पीड फर्स्ट अपॉन स्पीड 2 अंडर रूट में
T2 अपॉन T1। ठीक है, T2 आपका कितना है, आपका T2 48 है और T1 है 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड में बदल दिया क्योंकि ऊपर भी सेकंड नीचे भी सेकंड। ठीक है, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ठीक है, अब ये कितना आ गया आपका 4, आपका क्या हो गया 4 कितने का अनुपात, 4 का वर्ग, 4 कितने का वर्ग है आपका 2 का, और 5 कितने का वर्ग है 25 कितने का है 5 का। ठीक है, ये आपका 2:5 आंसर हो जाएगा, 2:5। ये आपका 48 और ये आपका 6 पंजे 30, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25। ठीक है बेटा, 2:5। अब देखिए इसमें आपका 2:5, इसको आपको इसको सही कर लेना, 2:5 कर लेना इस वाले को, ये पहले वाले में रॉन्ग है, इसमें 2:5 कर लेना बच्चे, एक को कोई से एक को 2:5 आपको कर लेना है। ठीक है, ओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिंगल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, अब सोचिए स्पीड कितनी है 760 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको मैं पहले तो मीटर प्रति सेकंड बदल लेता हूँ, बदल दिया जी। अब गतिमान 750 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को, ठीक है, अब 750 मीटर एक रेलगाड़ी को 750 मीटर लंबी। अब सिग्नल का मतलब क्या है, कोई दूरी नहीं है उसकी, कितना समय लगेगा T समय लगेगा बस। अब कर लीजिए इसको सॉल्व। भाई आपका 0 से 0 कट गया, ठीक है, 6 × 18 कट गया, 3 से कट गया आपका 15 बार, 5 से कट गया 15 बार, 15 × 75 और 15 × 3 45, T = 45 सेकंड आपका सही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। ए की लंबाई 240 मीटर है। अब आप सोचिए कि भाई एक रेलगाड़ी ए स्थिर रेलगाड़ी को भाई 240 मीटर, अब 240 मीटर लंबी है ये रेलगाड़ी, ये वाली, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 50 सेकंड में एक रेलगाड़ी स्थिर रेलगाड़ी को 50 सेकंड में। अब जो रेलगाड़ी ए है इसकी तो 240 है। अब स्थिर जो रेलगाड़ी है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई ये बी है, बी ए ये बी, इसकी कोई लंबाई नहीं है तो हम बी ले लो, या तो बी ले लेते हैं। चलो अभी आपको एल ले लेते हैं, उससे आपको पता रहता है कि भाई एल का मतलब लंबाई है। ठीक है, अब देखिए जब एक रेलगाड़ी स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में। अब आप सोचिए कि जब भाई एक रेलगाड़ी को पार करती है तो आपकी 50 सेकंड लगती हैं, कितनी 50 सेकंड, ठीक है, और एक खंबे को पार करती है। अब एक खंबे को मतलब 240 मीटर लंबाई है, ठीक है, अब उसको पार करती है तो कितने सेकंड लेती है, आपका 20 सेकंड लेती है। और रेल की लंबाई पूछा है बस। अब देखिए दोबारा समझिए कि भाई 240 मीटर लंबाई होगी पहले रेल की, दूसरे रेल को पार कर रही है तो प्लस हो गई, क्योंकि भाई L1 + L2 50 सेकंड ले रही है। अब वही रेलगाड़ी ए 240 मीटर लंबाई है उसकी, वो 20 सेकंड लेती है। इसको काट ली, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 2 से कट गया सीधा 120 बार। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई करोगे 120 में तो 12 × 60 600 आ जाएगा। 240 प्लस के L = 600, और 600 में से आप जो है 240 घटा दोगे तो L = कितना आ जाएगा आपका 360, आपका सही आंसर होगा, जो कि दूसरी लंबाई होगी बी की। ठीक है, तो बच्चे आपके यहाँ तक क्वेश्चन आज समाप्त हो चुके हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करिए और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चैप्टर कराया गया है। आप इन क्वेश्चनों को करें ध्यानपूर्वक, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। रेगुलर क्लास लेते रहिए, ठीक है। ओके बाय, आज क्लास आपकी यहीं समाप्त की जाती है।